वेनेजुएला में जो अमेरिका ने हमला किया है उसकी निंदा की है हमास और फिलिस्तीन ने हमले की निंदा की है। इस्लामिक जिहाद ने अमेरिका की निंदा की है। अमेरिका ने मादुरो को किडनैप किया है, ये कहना है इस्लामिक जिहाद का। इस्लामिक जिहाद यानी कि हमास और फिलिस्तीन वो निंदा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मादुरो को किडनैप किया गया है। एक रिपोर्ट देखिए। ट्रंप का टशन, दुनिया में टेंशन। ट्रंप की मनमानी, ममदानी ने लगाई क्लास। वेनेजुएला पर कार्रवाई पड़ेगी भारी। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया ही नहीं बल्कि अपने ही देश में घिरते दिख रहे हैं। मादुरो और उनकी पत्नी को अगवा कर अमेरिका लाने की कार्रवाई को जहां रूस, चीन और ईरान ने खुली दादागिरी बताया, वहीं न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने ट्रंप को सीधे सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया। ममदानी ने निकोलस मादुरो को पकड़ने के लिए की गई अमेरिकी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वॉर बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, किसी संप्रभु देश पर अकेले हमला करना युद्ध जैसा कदम है और ये देश और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। सत्ता बदलने की ये खुली कोशिश सिर्फ विदेशों तक सीमित नहीं है, इसका सीधा असर न्यूयॉर्क पर भी पड़ता है। यहाँ रहने वाले हजारों वेनेजुएला वासी पर इसका असर पड़ेगा। फिर मैदान में उतरी अमेरिका की पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने मादुरो को क्रूर तानाशाह कहा, लेकिन साथ ही ट्रंप पर भी बड़ा हमला बोला। उन्होंने एक्स पर लिखा, ट्रंप के कदमों से अमेरिका ना तो सुरक्षित हुआ है और ना ही मजबूत। मादुरो क्रूर तानाशाह है, लेकिन ट्रंप की कार्रवाई गैरकानूनी और मूर्खतापूर्ण है। ये ड्रग्स या लोकतंत्र के बारे में नहीं बल्कि तेल और इलाके पर कब्जे की इच्छा के बारे में है। सोशल मीडिया पर ट्रंप की इस कार्रवाई को तानाशाही करार दिया जा रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या ट्रंप अमेरिका को सुरक्षा दे रहे हैं या अपने ही देश को एक और अनावश्यक जंग में झोंक रहे हैं। आज ट्रंप दुनिया के सामने भी कटघरे में हैं और अपने देश में भी सवालों से घिरे हुए हैं। ऐसे में ट्रंप की दादागिरी वाली ये राजनीति उल्टा खुद उन पर भारी पड़ती दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गेस्ट लगातार हमारे साथ जुड़े। तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं जिस वक्त निकोलस मादुरो को जेल लेकर जाया गया है। अमेरिका ने किडनैप किया है। कई देश तो ऐसा आरोप लगा रहे हैं और इसको लेकर निंदा भी की जा रही है कई देशों की ओर से। लेकिन सवाल यह है कि ड्रग्स बहाना है, तेल निशाना बनाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि वेनेजुएला के पास सबसे बड़ा तेल भंडार है। मादुरो दूसरे देशों को तेल बेचना चाहते थे। मादुरो रूस, चीन और ईरान के करीबी हैं और इसीलिए माना जाता है कि रूस चीन के कहने पर काम करना चाहते थे और कर रहे थे। अमेरिका को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि हमारी नेबर कंट्री है, उसके बाद भी ये चीन और रूस के कहने पर कैसे चल सकती है। यूएस तेल भंडार पर कंट्रोल करना चाहता है। यूएस क्रूड ऑयल सेक्टर में निवेश चाहता है और मादुरो की लेफ्ट सोच ट्रंप को बिल्कुल पसंद नहीं थी। ट्रंप अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व चाहते हैं। वर्चस्व किसमें? यानी वेनेजुएला में। वेनेजुएला में जो तेल के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, वहां पर अमेरिकी कंपनियों का वर्चस्व चाहते हैं और इसीलिए वो चाहते थे कि मादुरो उनके हिसाब से काम करे। लेकिन जब निकोलस मादुरो ने अमेरिका के हिसाब से काम नहीं किया तो कई अटैक भी किए गए। ये अटैक ये बोलकर किए गए कि हमने ड्रग्स के सिंडिकेट को नष्ट करने की कोशिश की है। दीप्ति मैम, पिछले दिनों हमने देखा जो हमले किए गए थे, जो मैंने ग्राफिक्स दिखाए उससे जुड़ा ही ये सवाल है कि कई हमले किए गए, कई बोट्स को नष्ट किया गया, पानी में हमले किए गए कि ये बोलते हुए कि हमने ड्रग्स की खेप को नष्ट किया है। बड़ा ड्रग्स सिंडिकेट है, उसे खत्म करने की कोशिश की गई है। लेकिन असल मसला यही था कि आप एक इंडिकेशन दे रहे थे कि आने वाले समय में वेनेजुएला में कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल अनामिका, हम ये तो अगर बात करें तो मुखौटा तो ट्रंप कल ही उतार चुके हैं। उन्होंने कल ही स्टेटमेंट्स दे दिए कि नाउ यू विल गेट द ऑयल फ्लोइंग, वी आर गोइंग टू बी इन्वॉल्वड इन अ बिग वे, अमेरिकन कंपनीज आर गोइंग टू बी इन्वॉल्वड इन अ बिग वे इन वेनेजुएलन ऑयल फील्ड्स। तो ये तो मुखौटा उन्होंने केवल अगर बोले कि 4:28 पे जो इंटरनेशनल टाइम के हिसाब से उन्होंने जब मादुरो को उठाया, उसके बाद सुबह 8-9 बजे के बाद से वो तो स्टेटमेंट्स बिल्कुल अपना ड्रग वाली मुखौटा पूरा उतार के फेंक चुके हैं। वो तो हम जो बार बार बात कर रहे हैं
हैं कि ड्रग के चलते भैया अमेरिका ही अपना स्टैंड क्लियर कर चुका है। जेडी वांस अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पे लिख चुके हैं कि अब अमेरिका पूरे उनके ऑयल फील्ड्स को कंट्रोल करेगा। तो ये तो बड़ी साफ और स्पष्ट बात है। हम लोग इस पे बात भी क्यों कर रहे हैं कि ड्रग्स एक टेररिज्म है, ड्रग्स के चलते, जब वो ही अपना मुखौटा उतार के फेंक चुका है, वो क्लियर कर चुका है कि उसको तेल पे कंट्रोल चाहिए। तो ये तो बात ही साफ स्पष्ट हो जाती है ना। क्योंकि अगर आंकड़ों में देखें अनामिका, तो पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल प्रोडक्शन है वो 1.73 ट्रिलियन बैरल्स का पूरा प्रोडक्शन है, जिसमें से 303 बिलियन बैरल्स तो केवल और केवल वेनेजुएला के कंट्रोल में है, और ये हो गए अनटैप्ड रिजर्व्स। लेकिन जो सबसे ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन होती है वो अमेरिका की तरफ से होती है, 21 to 22 बिलियन बैरल्स पर डे, नहीं सॉरी मिलियन बैरल्स पर डे। और इसी समय देखें कि वेनेजुएला की प्रोडक्शन कितनी है, ह्यूगो चावेज के आने के बाद 3.5 से ये ऑलमोस्ट 1 बिलियन बैरल्स पर डे पे आ चुकी थी। तो जब इतना ज्यादा उनके पास अनटैप्ड रिजर्व्स हैं, कुवैत उसके सेकंड नंबर पे आता है, अमेरिका खुद केवल 45 बिलियन बैरल्स का उसके ऊपर कंट्रोल है। आप सोचिए 45 बिलियन बैरल्स वाला अमेरिका का कंट्रोल और वहां 303 बिलियन बैरल्स वाला वेनेजुएला का कंट्रोल। तो अमेरिका क्यों नहीं चाहेगा? कहते हैं कि 885 सालों का रिजर्व है अमेरिका वेनेजुएला के तेल की, जो तेल माइंस है वहां पे तेल के कुएं हैं। तो इन सब के चलते अमेरिका अपना स्टैंड बिल्कुल साफ स्पष्ट कर चुका है कि पहले ये सब जो हवाई हमले हो रहे थे वो केवल और केवल प्रेशर बनाने के लिए थे, मुदारों को अपनी टर्म्स पे लाने के लिए थे। जब मुदारों ने नहीं माना तो उन्होंने वहां पे पपेट सरकार कायम करने के लिए ये सब खेल तमाशा अमेरिका रच रहा है। अभी सर मैंने खबर बताई कर्नल सिंह की, मतलब हमास और फिलिस्तीन भी कह रहा है कि हम निंदा कर रहे हैं और ये किडनैपिंग है। मतलब किस मुंह से हमास ये बात कह सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये एक्चुअली जब आपने बोला ना मेरा एक्चुअली खून खौल उठा। मतलब हमास बात करेगा किडनैपिंग के ऊपर? सीरियसली? ओ माय गॉड, आज भी आपके पास हैं बाय द वे मिस्टर हमास, और बाय द वे पैलेस्टीनियंस, आपको क्या हक है? आप तो पाल रहे हैं हमास को। अदरवाइज आप बताइए, गाजा में मतलब हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की टनल, आपको क्या लग रहा है वो 4 हमास ने मिलकर खोद दी? आप लोगों का कोई रोल नहीं है उसमें। मैं पैलेस्टीनियंस के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरी कंट्री ने आपको रिकॉग्नाइज किया है। वी वर द फर्स्ट वन टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीन। यासर अराफात इंदिरा गांधी के साथ 70s में गले मिलकर गए थे, जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी हो गई थी कि कैसे हो सकता है ये बात। ज्यादा बड़ी बात अगर आप देखें, हमास का ये कहना कि वो किडनैपिंग है, मेरे ख्याल किसी ना किसी को बुलाकर ये पूछना चाहिए हमास से कि जनाब ये बताइए किडनैपिंग की डेफिनेशन क्या होती है? शर्म आती है ये बोलते हो? मतलब आप अगर इजरायलीज को किडनैप करें और वो अच्छा ही है, वो ह्यूमैनिटी है, वो इंसानियत है, और यहाँ एक प्रेसिडेंट को अगर मैं दोनों गलत है, मैं तो ये कह रहा हूं किसी भी तरह की किडनैपिंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं, क्या ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है? क्या ये नया न्यू नॉर्मल है? सर इस पर मैं बात करूंगी, किया जाएगा। सर मैं बात करूंगी इस पर आकर, लेकिन अभी एक ग्राफिक्स दिखा देती हूं कि किस देश के पास कितना तेल भंडारण है, जिस पर अमेरिका की नजर है। कई देश जो हम बात कर रहे थे अमेरिका के पपेट के तौर पर काम भी करते हैं। हालांकि वेनेजुएला जहां अटैक किया गया उसको लेकर सबसे पहले बता दूं कि 303 तेल के भंडार हैं, इसीलिए वेनेजुएला पर सबसे ज्यादा नजर, और वेनेजुएला पर अपना हक जमाने के लिए वहां सत्ता परिवर्तन किया गया। सऊदी अरब 267, ईरान 209, कनाडा के पास 163, इराक के पास 145, संयुक्त अरब अमीरात के पास 113, कुवैत के पास 102, रूस के पास 80, संयुक्त राज्य अमेरिका के पास 69 से 74 और लीबिया के पास 48, जबकि नाइजीरिया के पास 37 तेल के भंडार हैं। इसके अलावा कजाकिस्तान की बात करें तो 30 तेल के भंडार हैं, जबकि चीन के पास 26, कतर के पास 25 और ब्राजील के पास 16 तेल के भंडार हैं। इसीलिए इनमें से कई देश ऐसे हैं जो अमेरिका के हिसाब से काम करते हैं, और जो नहीं करते हैं उन पर दबाव बनाया जाता है। दबाव बनाते हैं, दबाव नहीं मानते हैं तो वहां सत्ता परिवर्तन कर दिया जाता है।